सरजमीने पवाखाली के मेला ग्राउंड में मुनक़िद आज के इस इजलास आम में हम सबों के महबूब नजर पूरे भारत में दलितों, कमजोरों, महरूम और मजलूमों की तवाना आवाज, मिल्लत के लिए नाज़े मिल्लत, कायदे मिल्लत, नकीब मिल्लत जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद 22 पे तशरीफ फरमा बिहार के सूबाई इंचार्ज, तेलंगाना असम्बली के नौमुंतखब जवासाल और इनकलाबी लीडर जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा दिगर मुअज़्ज़ज़ अरकाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिहार में मजबूती के साथ पार्टी को खड़ी करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाले बेलौस खादिम मिल्लत जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, इनकलाबी नौजवान और कौमी तर्जुमान अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब, झारखंड से तशरीफ फरमा झारखंड के सदर जनाबे भाई साकिर साहब, सूबाई सेक्रेटरी जनाबे इश्तियाक अहमद साहब, सूबाई खादिम जनाबे भाई इसहाक आलम साहब, किशनगंज के हमारे सदर जनाबे भाई रहीमुद्दीन उर्फ हैबर साहब, ठाकुरगंज के प्रखंड अध्यक्ष हमारे शहनवाज कल्लू साहब, इस मीटिंग को कामयाब करने में बड़ी मेहनत और अपनेजी करने वाले MIM के यूथ सेक्रेटरी अजीजी राहिल बाबू, मेरे दोस्त जिला परिषद जिला कार्यकारिणी समिति मुझे यहाँ पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहाँ पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है पार्टी के अध्यक्ष और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, भाई डॉक्टर और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? अपनी खिदमत की है। नहीं, सोचो आपको मैं बुरा लगता हूँ ना उनकी मेरी बात। हवाई जहाज के लेट होने के नतीजे में हमारे और आपके महबूब लीडर हमारे दरमियान में देर से पहुंच पाए हैं और आप लोगों ने बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार किया है। मैं भी उनको सुनने के लिए बेकरार हूं और आपकी आंखों की बेकरारी और पेशानी की बेचैनी भी देख रहा हूं कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कोई बात नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ आपके, चूंकि आप में से सारे लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपकी तर्जुमानी कर देना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वाहिद लीडर है जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने सीमांचल की बेबसी पर, लाचारी पर न सिर्फ किशनगंज में आकर आपको यह नुक्ता सिखाया कि इन 75 सालों में दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सीमांचल के लोगों से टैक्स वसूल किया, लेकिन सीमांचल के बच्चों को न तो तालीमी इदारा दिया पढ़ने के लिए, न बिलखती बीमार माओं के लिए हॉस्पिटल दिया, न किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कोई प्रोग्राम किया। और लाचार ये इलाका है कि आज प्रदेश की जिंदगी जाने पर मजबूर है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि ऐ सीमांचल के लोगों, तुम अपने जमीर में झांक कर देखो, दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया है। मुल्क आजाद हुआ था तो सबसे पहले सूरज की किरणों ने तुम्हें 1947 के 15 अगस्त को सलाम किया था। महाराष्ट्र में 1 घंटे के बाद आजादी की किरण पहुंची थी, पंजाब में 45 मिनट के बाद आजादी की किरण पहुंची थी, लेकिन आजादी के सौगात तो सबको मिल गए और तुमको आजादी का कोई सौगात नहीं मिल पाए, बल्कि गुलाम हिंदुस्तान की तरह आज आजाद भारत में भी तुम्हारी हालत गुलामों जैसी है। क्या इस बेबसी से तुम निकलना नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी कौमों की तारीख पढ़ लो, खुदा रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में कह दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार न हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, तुम्हारी मौजूदगी नौजवानों,
और बुजुर्गों, हमारे मोहतरम बुजुर्गों, आपकी नुमाइंदगी इस इजलास में इस बात की अलामत है कि सीमांचल की सरजमीन ने अब जुल्म सहने नहीं, जालिमों के कहने पर तालियां बजाने के लिए नहीं, बल्कि जालिमों के खिलाफ उनके गाल पर तमाचा मनाने के लिए अपना हाथ दस्तर बाजू तैयार कर लिया। और जो कुछ बैरिस्टर अवैसी साहब कह रहे थे, मीडिया के लोग झुठला रहे थे, ये पलटू राम उकसा रहे थे, सत्य के दलाल कह रहे थे कि अवैसी साहब खामखा का डेटा पेश कर रहे हैं। कल तक जो लोग हमको बीजेपी की बी टीम कहते थे, उन बेईमानी से पूछो कि आज कहाँ चले गए हैं। नाटेगढ़ का एक आवारा इस गली में भी आके कहता है अरे वो तो बीजेपी की बी टीम है, हम लोगों ने तो नीतीश जी को बीजेपी से निकाल लिया है। पूछो इन शैतानों को कि आज बीजेपी के गोद में बैठा है, तुम किस आका की पैरवी कर रहे हो? हमें गुमराह नहीं कर सकते। मौलाना मरहूम असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार यहाँ से करीब ही है, उनकी रूह से पूछ लो। मौत तो इंसान को आनी है, लेकिन कांग्रेस के जालिमाना सलूक ने जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ तो हमारे आलिम दीन को भूलने की इजाजत नहीं। यकीनन है हयात और मौत का फैसला तो खुदा करता है, बीमारी से हादसे से मौत होती है। मौलाना का जो इंतकाल हुआ है, यकीनन है कि दिल के कोने में बड़ा दर्द उनका था कि शरीयत पर हमला हो रहा था, मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं इस वक्त सिर्फ आपके लिए इंसाफ की बात कहूंगा कि इस सीमांचल के नौजवानों अपने साथ इंसाफ करो। अख्तरुल ईमान आप सबके सामने में खड़ा है। मैं 2014 में उम्मीदवार बनकर आया था। आपके गलियों की मुरम्मती, आपके नदियों का कटाव, सैलाब की तबाही, नौजवानों के साथ बदसलूकी, इस इलाके की गुर्बत, अलीगढ़ का मसला हो या मिल्लत के मसाइल हो, उसकी बड़ी मजबूत तर्जुमानी हमने की। जिस वक्त मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा और बीजेपी से नीतीश कुमार जी को मैंने अलग करवाने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई में कहीं ऐसा न हो कि कोई फिरका बस ताकत या आ जाए, मैंने अपनी कुर्बानी दे दी और मौलाना मरहूम के जीत को आसान कर दिया। और देखो 19 में मेरा हक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का मेरे पास अल्फाज नहीं है किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने किशनगंज से मुझे जिता दिया। हमारे लिए अमोर वैसा की जमीन नहीं थी, उन भाइयों से मैं करीब से मिल न सका था। वो लोग ठीक से जावेद साहब को जान भी नहीं रहे थे कि सोने के चमचे को लेकर जिनकी पैदाइश हो वो गरीबों की झोपड़ियों के दर्द को नहीं जान सकता। गलत फहमी में उनको वोट दे दिया, आज पूरी कौम पछता रही है। मैंने कभी कहा है कि यकीन जानो कबूतर के आशियाने से चील कभी जन्म नहीं ले सकता है, और अब गय्यूर नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि सीमांचल की सरजमीन से कोई फिरका बस ताकत नहीं जीत सकती है, हम उसे जीतने की इजाजत नहीं देंगे। मैं इस वक्त आया हूँ कि जिस वक्त बैरिस्टर अवैसी साहब आपकी तर्जुमानी करते हैं आपका दिल बड़ा हो जाता है। एक वाक़े की खबर देकर मैं बैठना चाहूंगा। मैं अपने हबीब को सुनना चाह रहा हूँ, अपने लीडर को सुनना चाह रहा हूँ। अभी बिहार में गरीबों के, भिखमंगों के खून और पसीने की कमाई और भीख के पैसों के टैक्स से 500 करोड़ में जाति आधारित गणना हुआ। आपके यहाँ मास्टर साहब पहुंचे थे कि नहीं घर गिनने के लिए? पहुंचे थे। पैसा आपका था। 500 करोड़ रुपया बाजाबता असेंबली में पारित किया गया। सेक्रेटरी से लेकर डीएम तक, डीएम से एसडीओ तक, एसडीओ से वीडियो तक, वीडियो से लेकर ग्राम सेवक तक 3 महीने तक कोई काम आपका नहीं हुआ। क्या हो रहा है? गणना हो रहा है, जाति गणना हो रहा है। सन 1931 में सबसे पहले गणना हुआ था। आजाद भारत में हुआ गणना जाति का, तो फिर किसी ने बताने नहीं दिया। और नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो गया तो गलती से काम कर बैठा और अपने जुर्म की दास्तान खुद अपने हाथ से लिखा। क्या लिखा? बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में 20% आबादी हमारे एससी के भाई है। हारी हो, मुसर हो, डोम हो, ये बेचारे भाई, इनकी आबादी है। इनकी आबादी 2 करोड़ 56 लाख है। बिहार में हमारे और आपके खून के पसीने के टैक्स के पैसे से 20,49,370 सरकारी नौकर हैं। उनमें उनकी हिस्सेदारी 4,11,000 होनी थी, लेकिन इन बेईमानों ने उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी लेने दिया।